और युधिष्ठिर महाराज का वैराग्य देखिए, एक तो राज्य ऐसे त्याग दिया जैसे मलवत, और फिर चलते चलते द्रौपदी गिर गई पीछे, कहना मतलब साधारण भाषा में कहें तो मर गई। भीम ने देखा और भीम पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से, ये क्या हुआ, द्रौपदी कैसे चली गई? उनको कहना था ये तो इतनी शुद्ध है। उन्होंने कारण दिया कि द्रौपदी हालांकि हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन विशेष प्रेम था अर्जुन से, इसी कारण से इसको ये दोष लगा। आगे चले हैं, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, अर्जुन गिरे, भीम स्वयं गिर रहे हैं। भीम पूछते जाते थे हर एक में, ये क्यों गिरा, वो क्यों गिरा। युधिष्ठिर महाराज ने पीछे घूम कर नहीं देखा, कृष्ण से प्रेम है उनको। तो ऐसे ये भागवत में वर्णन है भगवान की लीलाओं का कि किस प्रकार कृष्ण से जब प्रेम हो जाए तो इस जगत की अन्य चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। हम लोग चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, वो छूटती नहीं है। कभी मत कीजिए चीज़ों को छोड़ने का प्रयास, कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कीजिए, चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। ये हमारे लिए ये भागवत का संदेश है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है चीज़ों को छोड़ने की। तो ऐसे ये श्रीमद् भागवत लीलाओं को समझाती है। तो प्रहलाद महाराज पहली चीज़ यही समझा रहे हैं कि हमें नम्र होना चाहिए। और देखिए, अगर नम्रता की बात की जाए तो इतने सारे प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत में, पहले स्कंद में, दूसरे, तीसरे में, सब जगह देखिए इन स्कंदों में लीलाओं को कहा गया है। नम्रता सच्ची क्या होती है, कैसे नम्रता प्रकट होती है। शिव जी का वर्णन है तीसरे स्कंद में कि यज्ञ हो रहा है, दक्ष आए हैं। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया सभी लोग उठकर खड़े हो गए, क्योंकि दक्ष बहुत महान व्यक्ति हैं। शिव जी नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। दक्ष ने देखा ठीक है ब्रह्मा जी तो पिता हैं, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। लक्ष्य इतना अहंकारी था, शायद उसको वो भी लगा होगा कि ब्रह्मा जी को भी खड़ा होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह सकता, उनको पिता हैं। लेकिन ये शिव, ये तो मेरा दामाद है, ये खड़ा नहीं हुआ। बहुत क्रोध में आ गए और सबके सामने शिव जी को बुरा भला कह दिया। और क्या बुरा भला, ऐसा कोई साधारण नहीं। उन्होंने कहा मैं तो अपनी पुत्री का विवाह करना ही नहीं चाहता था, ये तो ब्रह्मा जी ने कह दिया इसलिए कर दिया। कहा मेरी पुत्री, उसकी जो आंखें हैं हिरण की आंखों के समान है, इतनी सुंदर है वो, और ये राख लगाकर घूमने वाला। नाम खराब कर दिया इसने सारे देवताओं का, इतना अपमान। लेकिन शिवजी ने क्या किया? शिवजी दिखला रहे नम्रता। शिवजी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठे और चल दिए वहां से। लेकिन वही शिव, जब सती का अपमान हुआ, सती देवी आपको पता है, वही प्रसंग आगे आता है कि दक्ष ने अब एक अपना, दक्ष की पुत्री हैं सती, उनका नाम है दक्षायणी। तो उन्होंने अपने घर में यज्ञ किया, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती देवी को पता नहीं था, घूम रही थी, एक दिन अचानक देखा सब जा रहे हैं सज धज कर। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ही घर जा रहे हैं, आपके पिता के घर पे यज्ञ है। अरे सती आई भागकर शिव जी के पास, चलो चलो हमें जाना है। शिव जी ने कहा कहाँ जाना है? तो यज्ञ है। शिव जी ने कहा हमें इनविटेशन नहीं, आमंत्रण नहीं है। तो सती देवी ने कहा कि मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर, भगवान के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, वहाँ निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये नियम है शास्त्र का, मंदिर आने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है, भाग कर आना चाहिए मंदिर। तो सती देवी कहती निमंत्रण भूल गए होंगे, इतना व्यवस्था में पिता हैं, उनके घर जाना चाहिए। तो उस समय शिव जी ने कहा कि नहीं, भूले नहीं है, जानबूझकर नहीं भेजा है। और क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि उस दिन अपमान हुआ था। और शिव जी ने बताया कि मैंने अपमान नहीं किया। शिव जी बहुत सुंदर बात कहते मैं प्रणाम करता हूं, मैं व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता, उसके हृदय में जो भगवान विराजमान हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं।
इसीलिए हमें भी जानना चाहिए, कभी कोई हमें प्रणाम करे तो हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए कि देखो कितने लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जान लीजिए कि वो आपको नहीं, आपके हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा मैं उनको प्रणाम करता हूं, और मैंने किया। जब दक्ष आए तो मैंने मन में प्रणाम कर दिया भगवान को, लेकिन उन्होंने सुना, उन्होंने द्वेष कर लिया। तो सती को मना किया उन्होंने कि आप मत जाइए, आप जाओगे तो हो सकता है आपका अपमान हो और आप सहन नहीं कर पाओगे। सती सोचने लगी। भागवत में वर्णन है कि सती ऐसे इधर से उधर चलने लगी। कभी घर के बाहर जाती थी, फिर अंदर आती थी, फिर बाहर जाती थी, फिर अंदर। ऐसा आप लोगों को भी अनुभव होगा ना कभी कभी। हाँ, पत्नियां गुस्से में हो जाती हैं तो फिर सती ऐसे आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, क्या करें क्या करें। शिव जी आराम से बैठे थे, उन्हें पता था कि शिव जी मानने वाले नहीं हैं। अंत में उन्होंने निर्णय किया मैं अकेली जाऊंगी, तो अकेली चल दी। तो शिव जी ने कुछ गणों को भेज दिया साथ में, जाओ। तो वहां पहुंची सती देवी, और क्या देखा उन्होंने देखा कि सारे देवताओं का भाग रखा है यज्ञ में, शिव जी का नहीं रखा। एक स्त्री के लिए अपने पति का अपमान सहन करना ये संभव नहीं है। अपना अपमान वो सहन कर ले। हाँ, उसने अपना अपमान सहन भी किया। जब उन्होंने प्रवेश किया सती देवी ने, किसी ने बात ही नहीं की उनसे, डर के कारण कि इनसे बात करेंगे तो दक्ष का क्रोध हो जाएगा। तो कोई, आप सोचिए, आप अपने घर जा रहे हैं। हाँ, जब स्त्री ससुराल में रहती है, वहाँ से जब मायके जाती है तो बड़े इच्छाओं को बड़े लेकर जाती है, उसके अंदर बड़ी भावनाएं होती हैं कि ये होगा वो होगा, माँ से मिलेंगे, इनसे मिलेंगे। अब वो वहाँ गई है, किसी ने बात ही नहीं की। तो खैर उसने वो अपमान सहन कर लिया, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, और उसने बहुत से उपदेश दिए। और उसके बाद अग्नि, अपने योग बल से अग्नि प्रकट की और उसमें प्रवेश कर गई। तो शिव जी जब उनका अपमान हुआ था चुप थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि सती ने प्राण दे दिए, उसका अपमान हुआ है, शिव जी चुप नहीं रह पाए। उन्होंने तुरंत एक गण को प्रकट करा और उसको भेज दिया मारने के लिए। वह विध्वंस हो गया। तो ये भक्त है, ये नम्रता है कि जब अपने ऊपर कुछ हो सहन कर लीजिए, लेकिन जब भगवान के ऊपर कुछ हो, भगवान के भक्तों का अपमान हो, तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब क्रोध हो तो भक्तों के जो द्वेषी हैं उनके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। तो ये हमें करना चाहिए। तो इतना करने से जब हम भगवान के लिए करते हैं तो ये लीलाएं हमें सिखलाती हैं कि सच्ची नम्रता क्या है। शिव जी की लीला से हम समझते हैं कि किस प्रकार उन्होंने सहन किया सब कुछ। हालांकि वो चाहते तो दक्ष को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं।